एक घने हरे जंगल के बीच जहां पेड़ हवा से रहस्यों की बातें करते थे और नदियां पुराने गीत गाती थी, वहां एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था पिंगलक। वह जंगल का राजा था जिसे सभी जानवर सम्मान और आदर देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक भयानक गर्जना ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। यह आवाज क्या थी और क्यों इसने राजा के मन में इतना डर भर दिया? चलिए इस कहानी में गहराई से जानते हैं। पिंगलक चिंतित भाव से, सभी लोग यहां से जाओ, मुझे दमनक से अकेले में बात करनी है। दमनक जिज्ञासा से, महाराज, आप पानी पीने गए थे, फिर बिना पानी पिए वापस क्यों लौट आए? क्या परेशानी हुई? पिंगलक मजबूरन हंसते हुए, कुछ नहीं दमनक, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दमनक समझदारी से, महाराज, अगर यह बात आप नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं। हर रहस्य हर किसी को बताने लायक नहीं होता, न अपनी पत्नी को, न अपने बच्चों को। लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो शायद मैं मदद कर सकता हूं। पिंगलक ठहरता है, फिर गहरी सांस लेता है। पिंगलक, दमनक, क्या तुम उस दूर से आती हुई गर्जना सुन रहे हो? वह भयानक आवाज जो पूरे जंगल में गूंज रही है। दमनक ध्यान से सुनते हुए, हां महाराज, मैं सुन रहा हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? पिंगलक बेचैनी से, इसका मतलब है खतरा। दमनक, कोई शक्तिशाली जानवर इस जंगल में आ गया है। उसकी गर्जना सुनकर ही मेरा दिल डर से कांप उठता है। मैं इस जंगल को छोड़कर जाने का सोच रहा हूं। दमनक शांति से, महाराज, सिर्फ आवाज सुनकर डरना उचित नहीं है। तेज आवाज कई चीजों से आ सकती है, ढोल, शंख या हवा से भी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो समझाएगी कि बिना वजह डरना क्यों गलत है। एक बार की बात है, गोमायू नाम का एक चतुर सियार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध के मैदान में पहुंच गया। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन वहां एक बड़ा ढोल पड़ा हुआ था जिस पर पास के पेड़ की टहनियां हवा से टकरा रही थी। हर झोंके के साथ ढोल से एक भयानक आवाज निकलती थी। गोमायू पहले तो डर जाता है, फिर सावधानी से ढोल के पास जाता है। कैमरा टहनियों को ढोल पर टकराते हुए दिखाता है। गोमायू सोचते हुए, इतनी तेज गर्जना, यहां कोई भयानक जानवर होगा। लेकिन रुको, क्या मैं भागूं या इसकी जांच करूं? वह जांच करने का फैसला करता है और ढोल के पास जाता है। कैमरा टहनियों को ढोल पर टकराते हुए दिखाता है। गोमायू समझते हुए, अरे, यह तो बस एक ढोल है, लेकिन यह इतना बड़ा और मजबूत दिखता है। इसमें मांस और चर्बी भरा होगा। यह मेरे कई दिनों की भूख मिटा सकता है। गोमायू ढोल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दांत टूट जाते हैं। वह मुश्किल से ढोल को फाड़ता है, लेकिन अंदर से वह खाली निकलता है। गोमायू निराश होकर, इतनी तेज आवाज, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल खाली है। मैं कितना मूर्ख था जो इससे डर गया। दमनक, महाराज, गुमायू की तरह हमें भी सिर्फ आवाज सुनकर डरना नहीं चाहिए। हो सकता है वह गर्जना किसी भयानक जानवर की ना हो। हमें पहले उसकी जांच करनी चाहिए। पिंगलक विचारमग्न होकर, तुम सही कह रहे हो दमनक। डर हमारी सोच को धुंधला कर देता है। मैं सच्चाई जाने बिना अपना राज्य नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह दमनक की समझदारी ने पिंगलक को यह याद दिलाया कि डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। अपने डर का सामना करने के लिए हमें पहले सच्चाई को जानना चाहिए, क्योंकि अंत में जानवर की पहचान उसकी गर्जना से नहीं, बल्कि उसका सामना करने के साहस से होती है।